हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, जब कोइटस होता है तो जो स्पर्म होगा वो स्पर्म फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मूव करता है। ये स्पर्म हो गया, ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मूव करते हुए कहाँ पहुँचेगा? ये एम्पुला वाले पार्ट्स में पहुँचता है कोइटस के टाइम पे, ठीक है। और वहीं पे एम्पुला में ये फीमेल का सेकेंडरी ओसाइट प्रेजेंट रहता है। ये सेकेंडरी ओसाइट और ये स्पर्म दोनों जाके फ्यूज करेगा तो क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि फर्टिलाइजेशन किस रीजन में होता है? तो ये पता है ना, इसको बोलते हैं अपन इस्थमस वाला एरिया। ये अपना कौन सा है? एम्पुला वाला एरिया। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? एम्पुलेरी इस्थमस जंक्शन पे। बेस्ट करेक्ट आंसर यही होगा, एम्पुलेरी इस्थमस जंक्शन। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो किस पे टिक करोगे आप लोग? एम्पुला पे, ठीक है। ध्यान रखिए, अगर ऑप्शन दोनों है तो ये चूज करना है, अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो आप ये चूज करोगे, ठीक है। देखिए, ये सेकेंडरी ओसाइट तो एक ही होगा, लेकिन ये आने वाला जो स्पर्म है वो स्पर्म बहुत सारा होता है, मिलियंस में होता है, लेकिन एक ही स्पर्म इसको फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। ये ओवरी के अंदर फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा था। वो हो रहा था प्रीमोर्डियल फॉलिकल से, फिर प्राइमरी ओसाइट बन रहा था, यानी प्रीमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, और फिर वहां बन रहा था ग्राफियन फॉलिकल्स, जिसके अंदर में सेकेंडरी ओसाइट ये सब था, ठीक है। अब देखिए, जब ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर हो रहा था, यानी आज से जो क्लास होगा वो पहले के क्लास से रिलेट किया हुआ है सब। जब ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर हो रहा था तो वहां पे सेकेंडरी ओसाइट बाहर आ रहा था, और सेकेंडरी ओसाइट के साथ साथ जोना पेलिसुडा भी आ रहा था, जोना पेलिसुडा। और वहीं पे एक और था कोरोना रेडिएटा। ये तीसरा कौन था? कोरोना रेडिएटा। ये तीनों रिलीज हो रहा था ओव्यूलेशन के टाइम पे, ठीक है। ये हो गया कोरोना रेडिएटा। ये कौन हो गया? जोना पेलिसुडा। और ये कौन है? सेकेंडरी ओसाइट,
देखिए जोना पेलसूडा और कोरोना रेडिएटा के बीच का जो स्पेस है इसको क्या बोलते हैं? प्री विट्लाइन स्पेस। क्या बोलेंगे? प्री विट्लाइन स्पेस। प्री विट्लाइन स्पेस। ये रिलीज हो रहा था ओव्यूलेशन के टाइम पे, ठीक है। अब देखिए ये मतलब पहुंचा यहां पे एम्पुला के पास। यहां पे सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब स्पर्म अंदर जाएगा और यहां पे ये सेकेंडरी ओसाइट रहेगा तो ही फर्टिलाइजेशन होगा। और ऐसा नहीं कि यहां पे सेकेंडरी ओसाइट नहीं है तो भी फर्टिलाइजेशन हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए जितना भी कोइटस होता है ना, सारे कोइटस से प्रेगनेंसी नहीं होता है। प्रेगनेंसी कब होगा? जब यहाँ पे ओवम भी प्रेजेंट होगा, और ओवम जब आ गया है तो उसके 48 आवर्स मैक्सिमम टाइम होता है 48। अपन बात करते हैं इसका लाइफ की बात करें 24 to 48 आवर्स होता है। तो 48 आवर्स तक अगर यहाँ पे स्पर्म आएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, तो प्रेगनेंसी होगा आगे। लेकिन अगर 48 आवर्स तक ये स्पर्म नहीं आया तो ये डीजेनरेट कर जाएगा सेकेंडरी ओसाइट, तो फिर प्रेगनेंसी नहीं होगा। तो इसलिए रीजन ध्यान रखिएगा कि जितना भी कोइटस, ऐसा नहीं कि सारे कोइटस से प्रेगनेंसी हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। जब ये रहेगा तो ही होने वाला है, ठीक है। अब देखिए इसके पास क्या होगा, यहाँ पे स्पर्म मूव करके आएगा, यहाँ पे स्पर्म मूव करके आना से शुरू करेगा, लेकिन इसमें वही स्पर्म पेनिट्रेट करेगा जो सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा, जो सबसे फास्ट आ रहा है। और फास्ट जो आया प्लस जो सबसे ज़्यादा एक्टिव भी होना चाहिए, जिससे बात करते हैं ये स्पर्म है। और स्पर्म के हेड पे याद हो तो एक्रोसोम एंजाइम की बात किया गया था। ये एक्रोसोम एंजाइम इसको पेनिट्रेट करेगा, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलसूडा, और इंटर कर जाएगा कहाँ पे? सेकेंडरी ओसाइट में। जो सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा वही करेगा, एक ही स्पर्म पेनिट्रेट करेगा यहाँ पे, ठीक है। जब इसके अंदर ही जाके इंटर करेगा सेकेंडरी ओसाइट के अंदर, तो याद रखिए सेकेंडरी ओसाइट जो था मेटाफेज सेकेंड में, यानी मियोसिस सेकेंड के मेटाफेज सेकेंड में एडेस था, तो वो कंप्लीट होगा। वो जेनेसिस से क्लास ध्यान रखना होगा आपको। जैसे ये इंटर किया तो मेटाफेज सेकेंड पे जो सेकेंडरी ओसाइट एडेस था वो कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी, वो जैसे ही कंप्लीट होगा तो सेकेंडरी ओसाइट यहाँ पे डिवीजन शो करेगा, और जब उसका डिवीजन होगा सेकेंडरी ओसाइट का तो क्या बन जाएगा? ओवम, और एक क्या बन जाएगा? सेकेंड पोलर बॉडी। सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है। अब इस ओवम में, अब ये जो ओवम है, ये स्पर्म जो है, स्पर्म का एंजाइम हो गया, जब ये इसमें आएगा तो इन दोनों का क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन। तो क्या आएगा इससे, क्या आने वाला है? तो जो स्पर्म है, तो स्पर्म के पास ध्यान रखिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, और स्पर्म के पास ही सेंट्रियोल है। अच्छा ध्यान रखिए, जब सेंट्रियोल गया था ना तो ही इसका कंप्लीट हुआ था मियोसिस सेकेंड, क्योंकि सेंट्रियोल इसके पास नहीं है, ठीक है। स्पर्म के पास साइटोप्लाज्म बहुत कम अमाउंट में है, नेग्लिजिबल है, लेकिन ओवम के पास साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है। तो इन दोनों आपस में एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करता है, सपोर्ट करता है। उसके बाद इन दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज करके वहाँ पे जाइगोट बनाना शुरू हो जाएगा। ये दोनों फ्यूज क्या बन जाएगा? जाइगोट। ये समझ में आ रही है? तो ध्यान रखिएगा, इसके पास बहुत सारा स्पर्म आएगा, लेकिन एक ही स्पर्म इसको पेनिट्रेट कर पाएगा, और जैसे ही पेनिट्रेट करेगा
बाकी सबका ब्लॉकेज हो जाएगा और कोई नहीं आ सकता है, क्योंकि स्पर्म जो है इसके अंदर चेंज करवा देगा कि जोना पेलिस्यूडा का लेयर हार्ड हो जाए, और जैसे जोना पेलिस्यूडा का लेयर हार्ड हो जाएगा तो अदर स्पर्म यहाँ पे इंटर नहीं कर पाएगा। समझ में आ रही है? चलिए फिर से ध्यान दीजिए, जितना बात किया अपन क्या होता है, जब कोइटस होता है तो कोइटस के टाइम पे स्पर्म जो होगा फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आएगा, तो यूट्रस से होते हुए वो फिलोपियन ट्यूब वाले पार्ट्स में आएगा। फिलोपियन ट्यूब में आएगा तो फिलोपियन ट्यूब में एम्पुला के पास आएगा, और जब ये आता है तो उसी टाइम पे सेकेंडरी ओसाइट भी आ जाएगा। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, आपस में मिलन होगा, तो क्या होगा उससे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, एम्पुलरी, और ये इस्थमस वाला पार्ट था तो एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे। अगर ये ऑप्शन नहीं है देन क्या टिक करेंगे अपन, एम्पुला। ठीक है, चलिए अब ये जो ओवम है, ओवम तो एक ही होगा, यानी सेकेंडरी ओसाइट वो तो एक ही नंबर में रहेगा, लेकिन स्पर्म जो आता है मिलियंस में आता है। तो जो सबसे पहले आएगा, जो सबसे एक्टिव होगा, वही स्पर्म इसको पेनिट्रेट करता है। याद कीजिएगा, जब ग्राफियन फॉलिकल के स्टेज में आता था, ओवरी के अंदर फॉलिकल चेंज हो रहा था, जब ग्राफियन फॉलिकल के स्टेज में आता है तो वहां से रिलीज करता है, इसको बोलते हैं अपन ओव्यूलेशन। तो उसमें 3 चीज रिलीज कर रहा था, सेकेंडरी ओसाइट, कोरोना रेडिएटा और अपना जोना पेलिस्यूडा। तब इस लेयर को जो स्पर्म सबसे पहले क्रॉस कर जाएगा वही जाके फर्टिलाइजेशन करेगा। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन कब होता है, जब ओवम और स्पर्म साइमल्टेनियसली एक साथ पहुंचे दोनों एम्पुला में। 40 जैसे अगर यहाँ पे मान लीजिए ओवम आ चुका है, सेकेंडरी ओसाइट आ चुका है, इसके 48 आवर्स के अंदर में स्पर्म यहाँ पे आना चाहिए तो प्रेगनेंसी होगा। अगर नहीं आया 48 आवर्स में तो प्रेगनेंसी नहीं होने वाला है। ठीक है, फिर ये होता है अपन जोना पेलिस्यूडा की बात करें, जब यहाँ पे स्पर्म इंटर करेगा तो ये सेकेंडरी ओसाइट एडेस था मेटाफेज सेकेंड में, तो जो वहाँ पे एडेस था तो मेटाफेज सेकेंड कंप्लीट करेगा, यानी मियोसिस सेकेंड पूरा कंप्लीट करेगा। और तो वहाँ पे क्या था, डिवीजन हो रहा था, एक ओवम बन रहा था और एक सेकेंड पोलर बॉडी, यानी अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। और ये ओवम अब क्या होगा, इस स्पर्म के साथ फ्यूज करके क्या बना देगा, जाइगोट, यानी अब क्या हो जाएगा वहाँ पे फर्टिलाइजेशन की बात किया जाएगा। ठीक है, चलिए जो सेक्स क्रोमोसोम है फीमेल का वो होता है XX और मेल का क्या हो जाएगा XY। ठीक है, अब देखिए अगर जो ओवम होगा, ओवम तो हमेशा X ही होगा, लेकिन स्पर्म का 2 कंडीशन है, या तो वो X होगा या वो Y होगा। ठीक है, अगर जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है स्पर्म का X हो और फीमेल का X हो, तो ये दोनों फ्यूज क्या बना देगा XX, इसे क्या बन जाएगा फीमेल बेबी। लेकिन अगर Y चला जाए तो इससे क्या बन जाएगा XY, इससे क्या बनेगा मेल बेबी। ठीक है, यानी फीमेल में हमेशा X ही होने वाला है, जबकि मेल का जो होगा स्पर्म 50% चांस है कि वो X होगा, 50% चांस है वो Y होगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए आगे। जब यहां फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा जाइगोट, अपन इसको हटा रहे हैं अब, तो क्या बन जाएगा वहां पे जाइगोट। और जैसे ही जाइगोट बनता है ना, जाइगोट बनने से 12 से 14 आवर्स, 12 to 24 आवर्स में ये डिवाइड करना शुरू कर जाएगा और कितना बन जाएगा 2 सेल्ड। 2 से कितना बन जाएगा फिर 4 सेल्ड, फिर कितना बन जाएगा 8 सेल। ठीक है, यानी कि 5 to 7 डेज में, 5 से 7 दिन के अंदर में ये एम्पुला से ये अंदर आ जाएगा कहाँ पे
यूट्रस के अंदर आ जाएगा और यूट्रस में आके वो क्या करेगा, इम्प्लांट करना शुरू कर देगा, यानी इम्प्लांटेशन हो जाएगा। तो देखिए डिवीजन कैसे होता है, क्लीवेज डिवीजन बोलते हैं अपन। ये कितना हो जाएगा, 2 सेल स्टेज, 2 सेल्ड, फिर 2 से कितना बन जाएगा, 4 सेल स्टेज बन जाएगा। यानी अपन इसी की बात करें तो सिंपल दिखाते हैं, सेल अंदर भी है, ये 4 सेल, फिर कितना बन जाएगा, 8 सेल स्टेज बन जाएगा। ठीक है, 2 सेल्ड हो गया, ये 4 सेल्ड हो गया स्टेज, ये हो जाएगा 8 to 16 सेल्ड, और 8 to 16 से जो था सेल होगा क्या बोलते हैं उसको, मोडुला स्टेज बोलते हैं, मोडुला। और ये जो सेल जो डिवीजन कर रहा है, सेल को क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर। यानी आप जो डिवीजन हो रहा है तो डिवीजन को क्या बना रहा है, ब्लास्टोमियर। अगर इसका नंबर कितना हो जाए 8 से 16 तो क्या बोलते हैं, मोडुला। अब ये सेल फर्दर डिवाइड करेगा, और वो सेल जब डिवाइड करेगा तो बाहर में फॉर्मेशन कर देगा, यानी बाहर में कुछ सेल बन जाएगा और कुछ अंदर बन जाएगा। तो जो अंदर में बनता है उसको बोलते हैं इनर सेल मास। क्या बोलेंगे, इनर सेल मास। और जो बाहर में बन गया ये, उसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलेंगे, ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, और फिर ये और डिवाइड करेगा। अब ध्यान दीजिएगा, इनर सेल मास जो है वो कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाएगा। तो ये कॉम्पैक्टली अरेंज हो गया इनर सेल मास। अभी जो खाली स्पेस बच गया ना, इसको क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। और इसी में क्या होता है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जब ये 2 लेयर बन चुका है, 2 टाइप से सेल बन चुका है, तो यानी सबका फंक्शन अलग अलग हो जाएगा। तो इनर सेल मास एम्ब्रियो का फॉर्मेशन शुरू कर देगा। क्या बनाएगा वो बाद में, एम्ब्रियो बनाएगा। यानी कि इनर सेल मास से एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म बनेगा। और यही एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म पूरे बॉडी के पार्ट्स का फॉर्मेशन करता है। जो भी होता है, हैंड्स हो गया, लिम्स हो गया, नोज हो गया, आई हो गया, सबका जो फॉर्मेशन हो रहा है, टीथ हो गया, जो भी है वो किससे हो जाएगा, इनर सेल मास से। ठीक है, जबकि ट्रोफोब्लास्ट जो है, ये ट्रोफोब्लास्ट आके अटैच होगा यूट्रस के इनर लेयर एंडोमेट्रियम से, आके ये अटैच होगा। ठीक है, और जैसे आगे यूट्रस के वॉल से अटैच होगा, अब यूट्रस का जो सेल होगा, यूट्रिन का सेल है ये इसको धीरे धीरे कवर करना शुरू करेगा और इसको कवर कर लेगा। अब ये क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन। इसी को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन किससे होता है, ट्रोफोब्लास्ट इम्प्लांटेशन करवाएगा, जबकि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कौन करवाएगा, इनर सेल वॉल, सॉरी इनर सेल मास। तो ये आज का आपका टॉपिक था, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। इसमें शायद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।